हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लास्ट वीडियो यहाँ पे शूट करा था जिसमें बोला था कि जनरल टीचर लाइन की जो पोस्टेज होंगी उसमें क्वालिफ़िकेशन के आइडिया थोड़ा अपना कमेंट में बताओ। तो बच्चों के मैक्सिमम ओपिनियन ये थे कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन के साथ हमारी बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, पर मैं आपको एक चीज़ पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो 2018 की रिक्रूटमेंट थी वहाँ पे क्वालिफिकेशन एक जनरल टीचर अगर आपको बनना था उसके लिए क्या थी। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे नॉर्मली जो कोई ग्रेजुएशन करके बैठा था वो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा था। बट मैं आपके सामने एक पूरा डेटा यहाँ पे लेके आया हूँ। ये JKSSB की सर्विस की तरफ से है 2018 का। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उस टाइम जो पोस्टेज थी वो क्या थी, उस टाइम आपकी जो पोस्टेज थी मेरे भाई वो आपकी थी जनरलाइज टीचर की पोस्टेज थी, और आपके पास साइंस मैथ टीचर की पोस्टेज थी और उर्दू की भी पोस्टेज थी। यानी कि ये 3 अलग अलग पोस्टेज थी। अब यहाँ पे JKSSB अडॉप्टेड द फॉलोइंग क्राइटेरिया मेकिंग ए सिलेक्शन। अगर JKSSB को क्या करना है, सिलेक्शन करनी थी तो उनको ही क्राइटेरिया फॉलो करना था जैसा कि रूल्स बनाए गए थे। अब पेपर जो था वो था 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन था। बट इसको पूरा किसमें रेशो में कन्वर्ट कर दिया गया था, 85 पॉइंट्स में। यानी कि 120 नंबर का जो पेपर था वो 85 पॉइंट्स का, रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 85 पॉइंट्स का माना जाएगा। किसमें से, 100 पॉइंट में से। और मेरिट जो होगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 100 पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा था उस टाइम 85 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के सर जो 15 मार्क्स है वो कहाँ जा रहे थे, वो आपके यहाँ पे जा रहे थे। ये आप देख सकते हो। जिसने बीएड करी थी उसको 5 मार्क्स मिल रहे थे, जिसने एमएड करी थी उसको 5 मार्क्स मिल रहे थे, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी उसको 2 नंबर मिल रहे थे, जिसने एमफिल करी थी उसको 1 नंबर था, जिसने पीएचडी आफ्टर एमफिल करी थी उसको 2 नंबर थे, और जिसने डायरेक्ट पीएचडी करी थी उसको 3 नंबर थे। अगर ये सभी ने सारा का सारा क्वालिफिकेशन किसी की थी, सभी ने ये सारी डिग्रीज करी हुई थी, उसको डायरेक्ट 15 पॉइंट मिल रहे थे। ठीक है, उसको डायरेक्ट क्या थे, 15 पॉइंट डायरेक्टली मिल रहे थे। पर यहाँ पे एक चीज़ थी कि सारी की सारी डिग्रीज तो किसी के पास थी नहीं, और किसी के पास सिर्फ बीएड थी और किसी के पास सिर्फ पीजी थी, और किसी के पास ये दोनों चीज़ें थी। यानी कि उनको 7 पॉइंट मिल रहे थे, 85 पॉइंट्स। 85 पॉइंट्स आपको रिटर्न में लाने हैं, और रिटर्न मतलब इससे कम भी ला सकते हो। तो इससे ये वाकिफ होता है कि जो नॉर्मली ग्रेजुएशन वाला बच्चा था उसको ज़्यादा मेहनत करनी थी। मान लो कि यहाँ पे किसी के 80 में से 60 पॉइंट किसी के आ रहे थे, 80 में से 60 पॉइंट, 85 में से 60 पॉइंट बन रहे हैं, 60 में से 100 में से 60 पॉइंट बन रहे, 85 में से 60 पॉइंट बन रहे थे। और उसने क्या किया है, 5 नंबर की बीएड करी है, तो 5 नंबर यानी कि 65, उसका कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर हो रहा था। ठीक है ना, 100 में से। और कोई नॉर्मली था जिसने ग्रेजुएशन करी है, उसके मार्क्स थे 100 में से 70 थे, तो उसकी भी सिलेक्शन हो रही थी। पर इसकी कोई बीएड नहीं है, इसकी कोई एमएड नहीं है, इसकी कोई पीजी नहीं है, एमफिल नहीं है। ठीक है, तो ये है कि अगर यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और टेट वगैरह जो है वो भी होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। और ये वाली क्वालिफिकेशन अगर इस बार आती है तो सेम क्राइटेरिया यही रह सकता है। बट ये मैं आपके सामने सिर्फ 2018 का बता रहा हूँ, आज 2026 है। पूरे 8 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, पिछले की बात करा रहा हूँ। और जो भी होगा अब 8 साल के बाद जो कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर देखने को मिलेंगी। पर ये है कि बहुत सारा बच्चा जो होंगे वो, अगर बीएड इन्होंने कंपलसरी कर दी तो ये जो एमएड पीजी एमफिल पीएचडी डायरेक्ट पीएचडी वाले ये बेकार हो जाएंगे, इनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो जो भी रूल्स बनाए जाएं, पॉलिसीज़ बनाई जाएं, वो इन सबको, जिन्होंने पीजी एमफिल एमएड बीएड करी हुई है, इन सभी को देखते हुए रूल्स को फॉर्मुलेट किया जाए। तो आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएं। ये पिछली उस टाइम का बात थी। पर ये आपको बता दूं कि जो नॉर्मली ग्रेजुएशन होगा, अगर मानो कि ऐसी ही क्वालिफिकेशन क्रिएट हो जाती है, फॉर्मुलेट हो जाती है, ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती हैं, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन वाला बच्चा होगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिनके पास ये 10 पॉइंट्स भी होंगे उनको थोड़ी सी मेहनत कम भी करनी पड़ सकती है। यानी कि उनको एक लीड मिलेगी 10 नंबर की, जो उन्होंने ये एक्स्ट्रा डिग्रीज करी हुई हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक ना चीज़ खुद बता देना, ये बच्चे वही हाईलाइट होंगे यहाँ पे जिन्होंने बीएड करेंगे, बोलेंगे नहीं बीएड वाले ही कंपलसरी रहेंगे। पर ये देखो ना, जो इतनी सारी डिग्रीज हैं ये तो बेकार जाएंगी जिन्होंने करी हुई है। तो आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2018 की क्वालिफिकेशन जो थी उस टाइम जनरल टीचर की क्या थी वो आपके साथ शेयर करी है। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, जनरल अपडेट जो भी होगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।